ठीक है, तो लास्ट टर्म पे इनवर्स फंक्शंस वगैरह कंप्लीट हो गया था, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इनवर्स के अंदर। तो क्वेश्चंस तो यार जब आप शीट सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेंगे वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस, है ना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर। अभी ऐसे ही कुछ रेंडम पॉइंट्स हैं जो फंक्शन के ही होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो या फिर ऐसा बोल सकते हो रेंडम क्वेश्चंस बोल सकते हो, है ना। तो पहले मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। कुछ फंक्शंस हैं वो हमें डायरेक्ट लर्न करने पड़ते हैं, और वो काफी कॉमन भी है, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है लाइक दिस। सपोज करो कहीं पे आपको लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो ऐसा फंक्शन सोचो जिसमें ऐसा प्रूव हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ एक। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो के एक्स यूज करते हैं हम लोग, दिख रहा है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, एक्स प्लस वाई। तो ये क्या बन जाएगा, के एक्स प्लस के एक्स प्लस वाई। के एक्स हो गया एफ ऑफ एक्स, और के वाई क्या हो गया, एफ ऑफ वाई। वाई। तो ये बहुत ही जनरल कॉमन फंक्शन है, और क्योंकि कॉमन है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, टफ नहीं है इसमें कुछ भी यार। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ऐसा स्टेटमेंट कहीं पे लिखा हुआ है तो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि यार जो फंक्शन है ना वो कुछ इस टाइप का रहा होगा। किस टाइप का, एफ ऑफ एक्स इज के इक्वल टू के ऑफ एक्स, एक्स। हां, यानी कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसकी जगह पे तुम ए एक्स भी यूज कर सकते हो, ए एक्स प्लस बी यूज नहीं कर पाओगे। तुम खुद सोच के देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई फाइंड करने के लिए आप एक्स की जगह पे पुट करोगे एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। बी। अभी एफ ऑफ एक्स तो ए एक्स प्लस बी है, एफ ऑफ वाई क्या आना चाहिए, ए वाई प्लस बी, यानी ए एक्स प्लस ए वाई प्लस टू भी होना चाहिए। लेकिन है क्या यहाँ पे, बोलो। नहीं। हाँ, तो इसके मतलब ये है कि केवल और केवल एक ही फंक्शन है, दैट इज के एक्स। हाँ, सपोज करो के जीरो है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा, यानी के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, समझ गए। लेकिन ये फंक्शन लाइन ही होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। सपोज करो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो तुम खुद सोच के बताओ ऐसा कौन सा फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन वाली चीजों को प्लस में ब्रेक कर देता है। लॉग। सही बात है, सही बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता है 8 टाइम्स लॉग लिख सकते हो, वरना एल भी लिख सकते हो, मॉड एक्स। क्या अगेन मॉड क्यों लगाना है, क्योंकि लॉग है तो उसके अंदर नंबर पॉजिटिव ही जाना चाहिए, समझ गए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, लेकिन क्या नहीं हो सकता, जीरो। जीरो। भाई नेगेटिव तो तुम रख सकते हो, क्योंकि नेगेटिव को तो मॉड पॉजिटिव बना देता है, लेकिन क्या जीरो को मॉड पॉजिटिव बना देता है क्या, नहीं। जीरो तो जीरो रहेगा ना। और लॉग के अंदर जीरो डिफाइन होता है क्या, नहीं सर। नहीं। हाँ, इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स विल बी 8 टाइम्स एल एन मॉड एक्स। एफ ऑफ एक्स वाई के लिए तुम x की जगह पे कितना पुट करोगे, x इंटू वाई। बाद में इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, हाँ। और एल एन एम इंटू एन को तुम ये भी लिख सकते हो, एल एम एन सॉरी एल एन एम प्लस एल एन एन। हाँ, फिर ये हो गया ए एल मॉड एक्स प्लस ए एल एन मॉड ये हो गया एफ एक्स, और ये क्या हो गया, एफ वाई। समझ गए। हाँ। तो ध्यान रखना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर क्या नहीं हो सकता, जीरो। ठीक है। सपोज करो इस तरीके से लिखा हुआ है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, क्या x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब जीरो रिमूव करने की कंडीशन नहीं है, तो ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। केवल एक ही फंक्शन एग्जिस्ट करता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी एफ ऑफ एक्स वाई भी जीरो, एफ ऑफ वाई भी जीरो, एफ ऑफ एक्स भी जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, समझ गए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 यूज नहीं कर सकते भाई, है ना, क्योंकि ये 5 बनेगा, ये भी 5, ये भी 5, तो 5 और 10 सेम होता है क्या, ठीक है, कोई डाउट। नेक्स्ट पॉइंट, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू, अब ये बताओ ऐसा कौन सा फंक्शन है जो प्लस वाली चीजों को मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक करता है, k टू द पावर x। यहाँ पे तुम x की जगह पे x प्लस वाई रख दो, तो a टू द पावर m प्लस n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a पावर n। समझ गए। अरे बोलो। हाँ सर। हाँ सर।
ये बताओ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता है एक्स टू द पावर K. के, जैसे एक्स वाई होल पावर के क्या आएगा, एक्स टू द पावर के इंटू, y to the Y to power K. समझ गए। हाँ, तो यार ये 4 फंक्शंस है, इसमें एक्स्ट्रा बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस है वो हम लोग कर ही लेंगे, इनको एक बार आप अच्छे से देख लो। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो ये लॉग आता है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये के की पावर एक्स होता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इधर भी मल्टीप्लीकेशन है, ये एक्स की पावर K. ये तुम्हें चारों याद रखने हैं, अब कैसे याद रखोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम अपने माइंड से कोई थ्योरी सेट करो इसको लर्न करने का, ठीक है। ओके, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, दैट इज दिस, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ, ये वही है जो एक बार क्लास में सॉरी लास्ट एग्जाम में आया था। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आता है 1 प्लस या फिर माइनस एक्स टू द पावर n, इसको प्रूव करके बताया था मैं, एफ ऑफ एक्स है सपोज करो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या आ जाएगा बोलो, x की जगह पे क्या रखोगे, 1 अपॉन एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया अभी, x टू द पावर n, 1 अपॉन एक्स टू द पावर n, 1 प्लस 1 कितना हो गया बोलो, 2. राइट साइड में इनको मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो यार, ये शोर आ रहा है बैकग्राउंड से, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 1, x टू द पावर n इंटू 1 अपॉन x टू द पावर n, ये भी 1, ये भी 1, ये x टू द पावर n, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन x टू द पावर n, तो ये वापस से किसके इक्वल आ गया है, LHS. LHS, समझ गए। हाँ, तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा फंक्शंस लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल कितने फंक्शंस लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ, 5, समझ गए। हाँ, काम आते हैं, तुम देखोगे एग्जाम में भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, किसी और इंस्टीट्यूट का पेपर दोगे वहां पे भी मिलेंगे, जेई में भी मिल सकते हैं, और शीट में तो डेफिनेटली मिलेंगे, नोट करो। अब यार ये हर तरीके से याद होना चाहिए आपको, लेफ्ट टू राइट भी, राइट टू लेफ्ट भी, समझ रहे हो ना। एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, x, y बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है तब तो फिर वो जीरो ही आता है, एनी डाउट। नो सर, ऋषिकेश कोई डाउट है। नहीं, बेटा देखो बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा है मुझे लगता है, और बता दिया है आपको, अभी तुम एग्जाम में मिस्टेक कर देते हो तो यार ये बहुत बड़ी गलती है फिर आपकी, है ना। ओके, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो मल्टीप्लीकेशन ब्रेक हो रहा है प्लस में, log x
f of x plus y is equal to f of x into f of y k to the power x और f of x y is equal to f of x into f of y, ये होता है x to the power k. f x plus 1 upon f of plus f of 1 upon x is equal to f of x into f of 1 upon x, ये आता है 1 plus minus x to the power n. क्लियर हाँ सर, हो गया नोट ये? हाँ सर, हो गया। हाँ सर। क्वेश्चन करते हैं. अरे क्लास चालू आला. इधर ध्रुव काशित लेट क्यों गए आप? ध्रुव काशित हाँ सर। लेट क्यों गए बेटे? सर अभी वो लैन केबल मिल गई। लैन केबल मिल गई अभी? हाँ सर। यार ध्रुव बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम यार, फिजिक्स में तुम्हारे 100 मार्क्स आ रहे हैं. अभी पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। हाँ भाई, इनको भी गाइड करो कैसे लेके आ रहे हो, है ना? नहीं सर, मैं ट्रैक 1 का पेपर देता हूँ ना। नहीं वो तो मेरे को पता है, ट्रैक 1 देते हो, फिर भी ट्रैक 1 में 100 मार्क्स लेके आना तो सच में बहुत अच्छी बात है. तो इनको भी गाइड करो थोड़ा सा कैसे लेके आते हो, है ना? सिद्धरामेश्वर, हाँ सर, तुम ये भी कैंपस में ही है ना तुम्हारे साथ? मेरे रूम में ही सर। अच्छा तुम्हारे रूम में है, तो थोड़ा इससे गाइडेंस लो यार तुम, ठीक है? सर मुझे वो गाइड करता है। तो उसके तो आ ही नहीं रहे यार. सर वो सब आता है उसे, वो पर्पसली करता है, वो मार्क्स लाता नहीं। ऐसा ये तो कोई बहुत बड़ी थ्योरी लग रही है मेरे को. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इंटरस्टेलर मूवी समझ में नहीं आई थी ना, ऐसा ही कुछ लॉजिक लग रहा है. चलो यार, अभी तुम लेट आए हो, तुम्हें ये फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो ये सिद्धरामेश्वर तुम इसको क्लास के बाद एक्सप्लेन कर देना है सारे पॉइंट्स, है ना? हाँ सर, ठीक है, वो करता हूँ। क्वेश्चंस करते हैं हम लोग. एग्जाम्पल, if f of x is a function such that f of x plus f of 1 upon x is equal to f of x into f of 1 upon x, and f of 3 is equal to minus 26, then find f dash 2. ये क्वेश्चन है. and f of 2. करो, ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन. ध्रुव काशी तो सडनली ऐसे 100 मार्क्स लेके आया, पहले इसके 50 थे शायद, मुझे लगता है. ध्रुव काशित सर नहीं सर, उसके पहले तुम्हारे 50 के आसपास थे. सर वो लगातार 3 बार 100 लेके आया है। 100 लेके आया फिजिक्स में। ऐसा हैट्रिक कुछ है हैट्रिक। कि 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा कुछ स्कीम लग गया क्या? नहीं सर। सर बताओ. यहाँ पे जो 1 प्लस माइनस में हम माइनस वाला टर्म यूज करेंगे ना, 1 माइनस वो तो अपने आप समझ में आता है क्या यूज करना चाहिए. f of x is equal to 1 plus minus x to the power n. डेफिनेटली आप प्लस यूज नहीं कर पाओगे, वरना आपका minus 26 आंसर नहीं आएगा. ठीक है, तो x is equal to पुट करा है आपने 3, डेफिनेटली माइनस इक्वल टू minus 26, n is equal to, तो इसका मतलब f of x है 1 minus x to the power 3. अभी फाइंड करना है f of 2 कितना आ गया बोलो? माइनस 7। इसको डिफरेंशिएट करो, f dash x कितना आ रहा है? माइनस
3x स्क्वायर स्क्वायर f डैश 2 कितना आ गया बोलो? -12 -12, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? सेकंड सॉल्व। f of x should be क्या? kx। f of 1 कितना गिवन है बोलो? यानी k is equal to कितना आ गया बोलो? 3। Now we have to find out sigma fr, r is equal to 1 to 10। तो fr का मतलब हो गया kr, और यहाँ पे लिमिट है r is equal to 1 to 10 k कॉमन, और ये हो गया 1 + 2 + 3 up to 10 ये हो गया एक प्रोग्रेशन। समेशन होता है इसका नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट k है 3। कितना आंसर आ गया बोलो? 165। ठीक है। एनी डाउट? नो सर। अभी क्वेश्चंस तभी कर पाओगे जब आपको फंक्शन पता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, सारे फंक्शंस हम लोग लर्न नहीं करते हैं, केवल 5 फंक्शंस ही लर्न करते हैं। बाकी इनको फाइंड करने का प्रॉपर मेथड भी होता है, वो सब आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जो डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है। ऑलमोस्ट सितंबर के लास्ट में हम लोग उस चैप्टर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करें क्वेश्चन अभी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, f of x plus y is equal to f of x into f of y, and sigma fr r is equal to 1 to 10। ये गिवन है आपको 2146। देन फाइंड f of 1, ये क्वेश्चन है। k की पावर x हो जाएगा ना? k की पावर x। हाँ सही बात है, ये तो कंफर्म है कि इसको देख के फंक्शन ही माइंड में आना चाहिए आपको, a to the power x या k to the power x। अभी आपको सिग्मा fr गिवन है, यानी कि k to the power 1 plus k to the power 2 plus k to the power 3 up to k to the power 10। और ये क्या बन गया? अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक? ज्योमेट्रिक। क्या समेशन होता है इसका? फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। समझ गए? फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो, बोलो -1। अरे बोलो जय माता दी। कॉमन रेशियो -1। यार ये तुम लोगों को सिखाने के लिए मेरे को पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ रहा है ना। तो फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट टर्म भी k है और कॉमन रेशियो भी कितना है? k इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 2046। हाँ, अभी ऑब्वियसली बात है, ये 11 डिग्री इक्वेशन तो आप सॉल्व करोगे नहीं, करोगे क्या? नहीं। हाँ, तो तुम ऐसा कोई नंबर सोचो जिसके लिए ये वैल्यू 2046 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसा रख के देखो। सर 2। क्या बोल रहे हो? 2 पे आ रहा है क्या?
दिस इज 2, 2 minus 1 1, 2 to the power 10 होता है 1024, minus 1 कितना हो गया 1023, सही है। इसका मतलब k is equal to 2 ऑब्वियसली बात है यार, 2 की पावर 10 ही हम लोगों को पता होती है ना, 3 to the power 10 तो कभी यूज ही नहीं करते जिंदगी में हम लोग। हाँ नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, f of f of 1 f(1) कितना आएगा k to the power 1, यानी कितना आंसर आ गया बोलो? 2 2 ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x plus f of x is equal to 2x plus fx plus 3, f of 1 कितना गिवन है आपको बोलो? 4 हाँ, और क्या फाइंड करना है f of 14 10 भी सुनो, ये फंक्शन हमें पता है क्या पहले से? अरे बोलो नहीं पता यार। नहीं पता सर। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है, वो आपको पता होना चाहिए। हाँ क्योंकि पता है इसका मतलब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, पहले से नहीं पता है इसका मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बात बोल दी क्या मैंने? नहीं सर। यार कोई गेम खेलते हो तुम, तो पता होता है ना कि कौन कौन सी पावर्स अवेलेबल है या नहीं पता होता है? पता है सर। बताओ। कौन कौन से वेपन्स अवेलेबल है पता होता है ना हम लोगों को, हाँ हाँ साइड में दिखता रहता है। ठीक है, तो f of 1 है 4, और फाइनली कहाँ पे जाना है आपको f of? 14 आप इस क्वेश्चन में कोई पता नहीं है क्या करना है, रैंडम सॉल्व करेंगे इसको। सपोज करो पहले x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो इसके अंदर। 1 1 1 पुट कर रहा हूँ क्योंकि भाई पता है मेरे को, उसके अलावा और कुछ नहीं पता। हाँ सर। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होता, यहाँ पे सपोज करो ये होता, तो x कितना पुट करते हैं? 2 2 डेफिनेटली डेफिनेटली यार, यही दिमाग लगाना है बस। ये 2 पुट करने पे वो बन जाएगा जो आपको पता है। हाँ 1 ठीक है, ओके, तो अभी इसके अंदर पुट करो x इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1। f ऑफ 1 है 4, 4 प्लस 1 कितना आ गया बोलो? 5 5 5, और ये हो गया है 2 प्लस f ऑफ 1 प्लस 3, यानी कि 4 प्लस 3 कितना आ गया बोलो? 4 + 3 9 9 अब कितना पुट कर दो? 2 5, 5 तो ये बन गया 5 और ये बन गया f ऑफ 5 जो 9 है। 9 प्लस 5 कितना होता है? 14 14 14, और राइट साइड में कितना आ गया? 2 इंटू 5 10, f ऑफ 5 9 और 3 कितना आंसर आ गया? 22 22 सिंपल क्वेश्चन, नोट करो। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, और रैंडम क्वेश्चंस बोल सकते हो आप इनको, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं होता इनको सॉल्व करने का, रैंडम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नोटेड? Yes, sir. हाँ सर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. f of 1 plus f of 2 plus f of 3 up to f of n, ये गिवन है आपको n स्क्वायर टाइम्स f of n for every value of n belongs to natural number. इसके अलावा f of 1 गिवन है 50 और आपको फाइंड करना है f of 50. करो, लगाओ दिमाग, सोचो थोड़ा सा. f of 1 plus f of 2 plus f of 3 up to f of n, ये गिवन है n स्क्वायर f n for every value of n belongs to natural number, मतलब कोई भी नेचुरल वैल्यू आप पुट कर सकते हो. f of 1 गिवन है आपको 50 और आपको फाइंड करना है f of 50. ठीक है. अब देखो आपको f of गिवन है. अच्छा, इस समेशन का मतलब ये है कि ये समेशन पहले n is equal to 1, फिर n is equal to 2, फिर n is equal to 3 और n is equal to कहाँ तक जा रहा है? n तक. सपोज करो मैं इसी एक्सप्रेशन के अंदर पुट करता हूँ क्या, n is equal to 1. इसका मतलब ये समेशन कहाँ तक मूव करेगा? 1 तक ही मूव करेगा ना. हाँ. 1 तक. तो यानी f of 1 बस आगे मूव नहीं करेगा है ना. और राइट साइड में 1 स्क्वायर इंटू f of 1. तो ये तो सबको पता है f of 1 तो f of 1 के इक्वल ही होता है ना. हाँ सर. यानी यहाँ से कोई बेनिफिट हो रहा है क्या? नहीं. अभी तो n is equal to क्या पुट कर दो. 2 यानी ये समेशन कहाँ तक मूव करने वाला है अभी? 2 तक. f of 1 प्लस f of 2 और राइट साइड में क्या आएगा? 4 f of 2. हाँ ठीक है. यानी f of 2 इज इक्वल टू आ गया है f of 1 अपॉन 3. समझ गए? हाँ सर. ठीक है. अब इसमें क्या पुट कर 50 दिया है. हाँ f of 1 पता है हम लोगों को, तो f of 1 से f of 2 आ गया बेसिकली. अब n is equal to 3 पुट करते हैं, तो ये हो गया f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3. राइट साइड में कितना आएगा? 9 f of 3. तो ये हो गया 8 टाइम्स f of 3. इसको भी मैं f of 1 के टर्म्स में ही एक्सप्रेस कर रहा हूँ और f of 2 मेरे को ऑलरेडी पता था f of 1 अपॉन f of 1 by 3. ठीक है. तो डिवाइड में आ गया 3 प्लस 1 4 कैंसिल. कितना आ गया? f of 3 इज इक्वल टू 2 6 और 2 और 4 और कुछ और 6 आ गया. ठीक है, 6 ही आ रहा है ना. 9 minus 1 8, इधर एलसीएम आएगा 3 प्लस 1 हो गया 4, 2 टाइम्स कैंसिल और ये आ गया 6 आ गया. सही है. 6. एक पैटर्न बनाने के लिए काम करते हैं, n is equal to 4 और पुट कर देते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है. ओके, तो n is equal to 4 यानी f of 1, f of 2 कितना आता है? f of 1 upon 3. f of 3 कितना आ रहा है? f of 1 upon 6 प्लस f of 4 is equal to 16 into f of 4. LCM 6 है ना. 6 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है? 9. और राइट साइड में कितना आ रहा है? 15. f of 4. 2 टाइम्स कैंसिल, 5 टाइम्स कैंसिल और ये 3 टाइम्स कैंसिल. तो f of 1 कितना, सॉरी f of 4 कितना आ गया बोलो? f of 1 अपॉन 15. हाँ, अब यार देखो खाली टाइम तो है नहीं हमारे पास कि पूरा 50 तक ही पहुंच जाएंगे. बस काफी टर्म्स है, 3 टर्म सफिशिएंट होते हैं किसी भी सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए. ओके. तो आपको स्टार्टिंग में था f of 1, फिर आ रहा है f of 1 अपॉन 3. फिर आ रहा है f of 1 अपॉन 6, फिर आ रहा है f of 1 अपॉन 15. तुम अपना दिमाग लगाओ और ये बताओ कि क्या पैटर्न चल रहा है.
यार ये बहुत शोर हो रहा है तो वल्ला तुम्हारे साइड हो रहा है actually। हाँ तो ये स्टार्टिंग में है 1, फिर आ गया है 3, फिर आ गया है 6 और फिर कितना आ गया है 15 15। अभी हम लोगों को नेक्स्ट डिसाइड करना है। ओके तो ये 1 into 3, ये 2 into 3 और ये 5 into 3 हो गया। 3 नहीं कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी ऐसे सोच सकते हैं जैसे 1 3 6 15 एंड सो ऑन। ये कितना डिफरेंस आ रहा है 2, ये डिफरेंस कितना आ रहा है 1 3 और ये डिफरेंस कितना आ रहा है 9 फिर ये डिफरेंस हो गया 1 और ये डिफरेंस कितना हो गया अभी 6 नहीं यार ये तो कुछ मिस्टेक चल रहा है। ये कैलकुलेशन ठीक करा है ना लोगों ने पूरा। f of 1 is equal to 50 then find f of 50। ओके इसमें n is equal to 1 पुट करो तो ये आ गया सेम n is equal to 2 f of 1 plus f of 2 राइट साइड में आ गया 4 f of 2 इधर आ गया 3 f of 2 डिवाइड हो गया यानी कि डिवाइड में आ गया है 3। ओके फिर हम लोगों ने पुट किया n is equal to यहाँ पे 3 तो f of 1 f of 2 f of 3 और राइट साइड में आ रहा है 9 टाइम्स of 3 f of 3 तो 9 टाइम्स f of 3 माइनस का 1 f of 3 यानी 8 f of 3 f of 1 plus f of तो f(4) में कर 3 LCM 3 plus 1 यानी कि 4 फिर 2 टाइम्स कैंसिल तो ये तो सही है मुझे लगता है ना। हाँ वो सही है। f(4) में ठीक है इसको देखते हैं ये हो गया दिस आ गया दिस आ गया फिर दिस आ गया और राइट साइड में आ गया 4 स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है 16 माइनस 1 हो गया 15। ओके एलसीएम आ गया है 6 plus 2 plus 1 यानी कि 9 f of 1 upon 6 is equal to 15 f of 4 3 से कैंसिल। अच्छा ये मिस्टेक हुआ है मुझे तो लगता है। 3 टाइम्स जाएगा ना 3 टाइम्स जाएगा वहाँ 2 टाइम्स हाँ वही ये मिस्टेक हुआ है। 3 का ये 15 था एक्चुअल में है ना। हाँ ये है 6 और ये है 9 9 तो 3 और यहाँ पे कितना आ गया 5 और फिर यहाँ पे कितना आएगा 2 ओके तो ये आ रहा है f of 4 is equal to f of 1 upon 10 10 तो यहाँ पे एक्चुअल में 10 है। फिर वो ठीक है ओके अभी बताओ 15 आएगा 15 आएगा वो ये 15 आएगा हाँ कैसे बताए बोलो। तो +2 +3 +4 +5 हाँ देखो ये कितना आ रहा है +2 आ रहा है इधर कितना डिफरेंस है 3 इधर कितना डिफरेंस है +4 इधर कितना डिफरेंस आएगा बोलो अभी +5 अब यार ये तो एक्चुअली क्या सीक्वेंस एंड सीरीज का कांसेप्ट आ गया ये मैं तुम्हें बता देता हूँ एक काम करता हूँ देखो सुनो 1 3 6 10 15 समझ रहे हो। हाँ सर तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर। क्या बोलते हैं 0th ऑर्डर डिफरेंस 2 डिफरेंस 3 डिफरेंस 4 डिफरेंस 5 इसको हम लोग बोलते हैं क्या फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस 1 डिफरेंस 1 डिफरेंस 1 इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकंड ऑर्डर हाँ जब सेम डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाए ना तो वहां पे हम लोगों को स्टॉप होना होता है। तो सेम डिफरेंस आ गया हाँ सर यानी हम लोग हो गए अभी स्टॉप। ओके अब इसका जो nth टर्म होगा ना nth टर्म वो इसी ऑर्डर का डिग्री आता है। तो ये कौन सा ऑर्डर है सेकंड यानी nth टर्म विल बी 2 डिग्री पॉलिनोमियल। 2 डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं ये समझ गए। 3 डिग्री होता है तो an³ bn² cn + d सेकेंड ऑर्डर यानी कि 2 डिग्री। अब इसमें आप क्या करो a b c डिटरमाइन करने हम लोगों को n इज इक्वल टू पुट करो पहले कितना 1 तो ये होगा a + b + c और n इज इक्वल टू 1 का फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 1 दिख रहा है। हाँ n इज इक्वल टू पुट करो इसके अंदर 2 कितना आ रहा है बोलो 4a + 2b यानी कि सेकंड टर्म कितना है बोलो
3 n इज इक्वल टू 3 पुट करो यानी कि थर्ड टर्म, तो ये हो गया 9a 9a 3b plus थर्ड 3b टर्म कितना है is equal to 6. 6। इन दोनों को सॉल्व करके a b और c डिटरमाइन करो। तो एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, 3a plus b इज इक्वल टू 2. थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन कितना रहा है बोलो, 5a plus b इज इक्वल टू 3. 3 b 3। cancel. इनको माइनस कर दो, तो ये हो गया 2a इज इक्वल टू 1 यानी a इज इक्वल टू 1/2. b भी कितना आ जाएगा 1/2. 1 2 और ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो तो c कितना आ गया 0 आ जाएगा. 0। इसका मतलब जो इसका nth टर्म है that will be 1/2 times n square plus, n. n तुम्हें बिलीव हो जाएगा, तुम इसके अंदर 4 पुट करके देख लो तो आपको फोर्थ टर्म यानी कितना मिलेगा 10. 10 10। 4 पुट करो, 4 स्क्वायर प्लस 4 20 20 अपॉन 2 कितना आ गया 10. 10 10 5 पुट करो, 5 स्क्वायर प्लस 5 कितना होता है 30/2. अपॉन 2 कितना आएगा 15। 15 इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म हमें क्या फाइंड करना है 50th टर्म। 50th टर्म विल बी f1 अपॉन, यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना पुट करोगे 50. 50, तो ये हो गया 2500 प्लस, 0 plus 50. समझ गए। हाँ 255. f1 कितना गिवन था आपको 50 1, और ये 2. आप सॉल्व कर लो, हम्म, तो फाइनल आंसर 1250 ठीक है, समझ गए। चलो ये आप एक काम करो, जल्दी से इसको नोट करो, कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ आप लोगों को डिफरेंट टाइप के, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद 2 मंथ्स के अंदर 11th के जितने भी चैप्टर्स होते हैं ना वो सारे हम लोग कवर कर लेंगे, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। तुम्हारा एग्जाम मार्च से पहले तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, तो बहुत सारा टाइम मिलेगा आप लोगों को रिवीजन करने के लिए। आप ही पढ़ोगे ना। हाँ यार देखते हैं, वो तो तुम्हें सब अच्छा ही होगा तुम्हारे, तुम टेंशन मत लो, जो तुम्हारे लिए जिससे तुम्हारा फायदा होगा ना वो होगा तुम्हारे साथ, मतलब मैं तो चाहता हूँ वही हो तुम्हारे साथ। अच्छा फाइनल आंसर और लिख देते हैं इसका, 50 अपॉन, एक सेकेंड कहाँ चला गया, ये रहा, कितना रहा भाई 1275 50 अपॉन 1275 ठीक है। और यार थोड़ा कोरोना वगैरह का ध्यान रखो यार तुम लोग, है ना, सच में मतलब इसको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, पता है। थोड़ी भी आपने थोड़ा भी केयरलेस दिखाया ना 100% आप पॉजिटिव आ जाओगे। अभी हमारे जो केमिस्ट्री वाले सर हैं तो वो पॉजिटिव आ गए एक्चुअली, वो भी हॉस्पिटल में है। तो ऋषिकेश घर में बनाओ या टिकटॉक जितना बनाना है तुम्हें घर में ही बनाओ भाई, है ना, बाहर जाके मत बनाओ। सर थोड़ा ऊपर लो। ऋषिकेश तुम भी ऐसा करते हो क्या, ऐसे पापा पाउडर डाल रहे हैं, वो दिखाते हैं ना कभी कभी यूट्यूब वगैरह पे, ऐसे बनते रहते हैं, बीच में से स्मोक वगैरह डाल रहा है कोई, कुछ कर रहा है।
तो फाइनल आंसर है 50/1275। ठीक है, इसको आगे भी आप डिवाइड कर सकते हो। ये सीक्वेंस का पोर्शन आ गया एक्चुअल में, बताऊंगा मैं उसके टेंशन में। इसमें कंसेप्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये क्या पता नहीं होता एक्चुअल में। देखो ये अरिथमेटिक भी नहीं है क्योंकि डिफरेंस फिक्स आ रहा है क्या, नहीं, ज्योमेट्रिक भी नहीं है, ये हार्मोनिक भी नहीं है, तो ये रैंडम में आता है। इसमें हम लोग करते क्या है, ऐसे रैंडम सोचते सोचते खाली बैठे बैठे ऐसे डिफरेंस निकालने बैठ जाते हैं। तो ये होता है जीरोथ डिफरेंस, ये होता है फर्स्ट डिफरेंस, और कोइंसिडेंटली सेकंड ऑर्डर में डिफरेंस क्या आ गया, Same. सेम आ गया सबको। हाँ। तो इसका कंक्लूजन ये होता है कि लेट से पीएथ ऑर्डर में सेम डिफरेंस आ रहा है, तो nth टर्म p डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, यानी कि सेकंड ऑर्डर में सेम डिफरेंस मतलब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। समझ गए? सपोज करो थर्ड ऑर्डर में जाके सेम डिफरेंस आता तो nth टर्म 3 डिग्री पॉलिनोमियल होता, और 3 डिग्री पॉलिनोमियल होता क्या है, an क्यूब bn स्क्वायर cn प्लस डी। तो कितने वेरिएबल्स होते हैं वहां पे, 4 a b c d। तो जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे 3 इक्वेशंस को यूज किया, वहां पे आप 4 इक्वेशंस को यूज और कर। हाँ समझ गए? हाँ सर, ठीक है, हो गया नोट पूरा ये? 1 मिनट। सर हाँ बोलो। ये आप en 1/2 n स्क्वायर प्लस n, ये आपने कैसे कमेंट किया, एक बार बताओ। क्या 1/? 1/2 n स्क्वायर प्लस n, ये आपने कैसे कमेंट किया? अबे पागल आदमी, ये वैल्यूज आ तो गए, इनका क्या करूं मैं, इनका चार्ट डालूं क्या? हाँ इनको यहाँ नहीं रखूंगा क्या, कहाँ रखूंगा फिर इनको? हाँ सर। भाई क्या करोगे फिर इनका, ये क्या मतलब क्या चल रहा है इसमें? मैंने सर, वहीं तो रखोगे ना? हाँ हाँ समझ गए? नोटेड? यस सर। ये फाइनल आंसर है 50/1275। अगेन सपोज करो क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आपको ये आगे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर पॉइंट्स में भी आंसर आते हैं, है ना? इंटीजर आंसर भी होते हैं और पॉइंट्स में भी आंसर होते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर? हाँ सर। अच्छा, एक सपोज करो ये पैटर्न होता 1/2, 1/8, 1/18, 1/32। तो यार ये तो काफी सिंपल पैटर्न है, ये तो आपको देखते ही माइंड में आना चाहिए। क्या ऑर्डर चल रहा है बताओ, सोचो थोड़ा सा। डिफरेंस डिफरेंस मत निकालो भाई, है ना, डिफरेंस वगैरह मत निकालो, ऐसे रैंडम सोच के बताओ। देखो ये है 2 into 1, दिस इज 2 into 4 2 into 9 9 2, 16 16 तो इसका nth टर्म क्या होगा, 2 into, n स्क्वायर। हाँ समझ गए? हाँ ठीक है, यानी 2 into n स्क्वायर कितने डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, 2 डिग्री 2 डिग्री। 2 डिग्री पॉलिनोमियल। का मतलब सेकंड ऑर्डर में सेम डिफरेंस आ रहा होगा यहाँ, पक्का सेम सेकंड ऑर्डर में सेम डिफरेंस आ रहा होगा। 6 ये कितना आ गया बोलो, 10, 10 14 ये हो गया 4, और ये भी कितना हो गया 4 4। तो इसका nth टर्म होगा दिस। समझ गए? हाँ सर लिखने की जरूरत नहीं है, देख लो बस ऐसे ही। n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, फर्स्ट टर्म 2, n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 8 3 पुट करोगे, 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 18 18 माइनस कर दो 3a प्लस b इज इक्वल टू 6 माइनस कर दो 5a प्लस b इज इक्वल टू 10 ये भी माइनस कर दो 2a इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 2 2 a इधर पुट कर दो, b कितना आ गया 0 0, a और b दोनों यहाँ पुट कर दो, a 2 b 0, यानी कि समेशन हो गया 2 2 कैंसिल, b c 0 कितना आ गया 0 समझ गए? हाँ अब ये पूछोगे 2n स्क्वायर कहाँ से आया, भाई a इज इक्वल टू 2 पुट करोगे ना यहाँ पे। हाँ सर हाँ हाँ, एनी डाउट? ओके, तो देखो रैंडम क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट पार्ट तो ये था, समझ गए? हाँ सर। जिसके अंदर 5 फंक्शंस आपको लर्न होना चाहिए।
इसके अलावा और कुछ आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया या फिर ये क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको शीट में मिलेंगे, आप सॉल्व करना, हम लोग डिस्कस करेंगे उनको, ठीक है। इनका कोई लॉजिक नहीं होता है, रैंडम वैल्यूज वगैरह पुट करके फिर इनके आंसर्स आते हैं। क्लियर? हाँ सर। ओके, अभी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सपोज करो क्वेश्चन है f of x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस y इक्वल टू वाई स्क्वायर, और आपको डिटरमाइन करना है f of 2x, 3y, f of 2x, 3y तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। x की जगह पे क्या रख दो? 2x 2x, ठीक। एंड y के प्लेस पे क्या रख दो? 3y f of 2x, 3y कितना आ गया बोलो? 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। हाँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये होता है कि f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब काफी सिंपल है जो मैं बोल रहा हूँ अभी। f of x प्लस 2 फाइंड करो, तो x की जगह पे कितना रख दोगे? x प्लस 2 होल स्क्वायर रिप्लेस। सही है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल था, उसका आंसर आ गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, f of 2x, 3y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। हाँ, अभी डिटरमाइन करना है आपको f of क्या? यार सुन लो, ये क्वेश्चंस इजी होते हैं और इनमें डिफरेंशिएशन, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू, इवन वगैरह किसी का कोई यूज नहीं है। क्या करोगे इसके अंदर बताओ? फिर वहाँ पे x को x/2 से रिप्लेस करेंगे और y को? y को y/3। y/3। हाँ, तो x को रिप्लेस करोगे किससे? x/3 से, और y को किससे रिप्लेस करोगे? x/2 में सर x/2 x/2 से, ठीक है। और y को रिप्लेस करोगे कितना? y/3 फिर ये बन जाएगा f of x, y y इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का 9 वाई स्क्वायर अपॉन 9। कितना 9 आंसर आ गया बताओ? x स्क्वायर माइनस y। स्क्वायर। समझ गए? हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तुम लोगों ने नोट नहीं किया शायद, ये नोट हो गया था क्या आप लोगों का? नहीं नहीं, ये हाँ क्वेश्चन तो ये देखो। हाँ वो किया था। ठीक है, इसमें ये अभी यहाँ से नोट करना ना, करते हैं पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आपको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई। काफी जनरल और कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉमन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, टफ नहीं है बाल्कि यार, है ना। ठीक है, तो x की जगह पे क्या लिख दोगे बोलो? x प्लस y ठीक है, और y के प्लेस पे x माइनस तो डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो? तो डायरेक्ट रिप्लेस मतलब y को x माइनस वाई डायरेक्ट कर सकते हैं। माइनस आ रहा है ना, तो हम तो कोई नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वहां पे तो x कॉमा y है ना केवल। हाँ तुम्हारा जो स्टेटमेंट है ना वो बताऊंगा मैं और अच्छे से, रुको एक मिनट के लिए, तुम पहले ये क्वेश्चन देखो। तो ये हो गया x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई के प्लेस पे कितना आ गया बोलो? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। हाँ, इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर भी कैंसिल, फाइनली आंसर कितना आ गया? 4x और x y एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन, f of x plus y comma x minus y is equal to 4xy, then determine f of, हाँ ये क्वेश्चन क्या करोगे? अब सुनो एक चीज, देखो यहाँ पे तो आपने सोच लिया था इजीली, x को किससे रिप्लेस करना है plus y और y को? y/3 तो एक क्वेश्चन सिंपल था, दिख रहा था। हाँ। यहाँ पे बताओ क्या करोगे?
सर वो x प्लस वाई जो है उसको x प्लस वाई माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे। क्या x प्लस वाई को? वो खुद का टर्म माइनस वाई रिप्लेस कर देंगे। यार तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे क्वेश्चन ये होता ना, क्वेश्चन ये होता कि 4 टाइम्स x प्लस वाई इंटू, x माइनस वाई, फिर तो दिख रहा है कि x प्लस वाई की जगह पे क्या रखना है, x और x माइनस वाई के प्लेस पे क्या रखना है, y। लेकिन क्वेश्चन अभी मिक्स हो गया ना, ये क्या बन गया एक्चुअल में? x और y। हाँ अभी बताओ सोच के। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ ना, ये तुम थोड़ा समझ के चलना इस पॉइंट को, और ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। देखो x जो होता है ना, मतलब x क्या कोई भी वेरिएबल है, तुम इसको ये लिख सकते हो, ये x ही तो आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। और y के प्लेस पे क्या लिख सकते हो बोलो? x प्लस वाई माइनस, हाँ समझ गए? हाँ x माइनस वाई अपॉन 2। अभी यहाँ पे x प्लस वाई को किससे रिप्लेस कर दो? x और x माइनस वाई को किससे रिप्लेस कर दो बोलो? y तो इसका मतलब f ऑफ x कॉमा y ये आ गया है 4 टाइम्स, यहाँ पे रखना है आपको x और यहाँ पे क्या रखना है y, यानी x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू x माइनस वाई अपॉन 4 4 कैंसिल, फाइनली आंसर कितना आ गया? 4 माइनस वाई। वही आ रहा है जो यहाँ पे क्वेश्चन था, दिख रहा है? हाँ हाँ सर। अब मैं तुम्हें एक चीज और क्लियर करता हूँ। देखो यार, अभी तो क्या ये सोच लिया आपने कि इसको ऐसा रख सकते हैं, ऐसा हमेशा नहीं सोच पाएंगे हम लोग, हम्म, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है, हम्म, ठीक? हाँ, अच्छा एक एग्जांपल और समझने का ट्राई करो। जैसे क्वेश्चन है f ऑफ 2x प्लस 3y, अरे तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना क्या चल रहा है सब? हाँ सर आ रहा है। f ऑफ 2x प्लस 3y कॉमा x माइनस वाई। बाकी यार ये चीज ऐसी डिस्कशन से आती है, तो कोई भी और कुछ भी रैंडम पॉइंट तुम्हें डिस्कस करना है करो, है ना? सपोज करो ये x y है, कितना है ये? x y, y अभी आपको डिटरमाइन करना है f ऑफ x, x y। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है यार, ऐसे तो क्या मतलब इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना इस तरीके से, तो हाँ यहाँ पे तो बिल्कुल स्टैंडर्ड लिखा हुआ था x प्लस वाई और x माइनस x माइनस y ठीक है, तो बेसिकली 2x प्लस 3y की जगह पे क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। लेकिन इसमें तुम 2x प्लस 3y क्रिएट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। कर दोगे, लेकिन 2x प्लस 3y क्रिएट करोगे तो फिर 2x माइनस 3y आएगा, हाँ लेकिन ये 2x माइनस 3y नहीं है ना, ये कितना है? x माइनस y माइनस वाई। हाँ अब इसके लिए देखो बेस्ट मेथड क्या होता है ना, आप ऐसा करो कि 2x प्लस 3y को किसके इक्वल पुट कर दो? x, भाई वही तो करना है, रिप्लेस वही तो हाँ करना है, रिप्लेस, हाँ रिप्लेस। लेकिन एक्चुअल में इज इक्वल टू एक्स रखना नहीं चाहिए। इज इक्वल टू एक्स रखोगे तो तुम इसको कैंसिल भी कर सकते हो ना फिर, हाँ तो नहीं समझ आ रहा है हाँ 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 जो मैं कल बता रहा था? हाँ जो तीर रख दोगे फिर। तो ये तो फिर इक्वेशन बन जाएगा ना ऐसे तो। हाँ सर। भाई सर। तुमने ऐसे रख के तुम एक तो इक्वेशन ये आ गया, हाँ और y रखोगे तो एक इक्वेशन ये आ गया, ये आ गया। हाँ तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गया ना। हम्म इसको सॉल्व करोगे तो x और y के वैल्यूज आएंगे कुछ 1/2 3/2 इस टाइप में, हम्म लेकिन हमें ये फंक्शन जनरल फॉर्म में कैलकुलेट करना है, तो आप डायरेक्ट x के इक्वल पुट नहीं कर सकते, तो क्या करो फिर इसको? p के इक्वल पुट कर दो। हाँ अभी तुम t और x को कैंसिल करने का ट्राई करोगे क्या? नहीं नहीं करेंगे। यार ये मिस्टेक्स होती हैं एक्चुअली, हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो अभी t रखोगे ना तो तुमसे वो मिस्टेक नहीं होगी कैंसिल वाली, हाँ नहीं समझ आया? आ गया आ गया। आया आया सर ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में भी तुम ऐसा कर सकते थे, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कहाँ चला गया ये? तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा भी तुमसे मिस्टेक होने का चांसेस है, या फिर माइंड में नहीं आ रहा है कि यार x को x/2 से रिप्लेस करना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो आप यहाँ पे 2x की जगह पे क्या रख दो, p पुट कर दो। और 3y की जगह पे एक काम करते हैं p क्यों रख देते हैं ना, हाँ तो x की जगह पे क्या रख दो p/2, p/2। हाँ और y के प्लेस पे क्या रख दो, q अपॉन। समझ गए? हाँ और वो लास्ट को x को रिप्लेस कर देंगे। तो ये तुमको p/2 और वो सब दिखेगा, और बाद में फिर p और q के प्लेस पे वापस से क्या रख दो, x और y। हाँ y।
समझ गए? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y के प्लेस पे रखा मैंने t, और x माइनस वाई के प्लेस पे क्या रख दो? m और n यूज कर लेते हैं, चलता है? हाँ ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विथ 3, तो ये हो गया 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3n 3n। 5 ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 2, दोनों को माइनस ऐड कर दो, दोनों Add, को add. 5x 5x is equals to 5x इज इक्वल टू, 3n plus m. करो सॉल्व करो, x और y फाइंड करो। So 5x is equal to 3n, x is equal to 5m plus 3n upon 5 5, n कितना रहा ये बताओ, सॉरी y कितना रहा? m m minus 2n upon minus 5. 2n upon 5 4. हाँ same. m माइनस 2n n upon 5. अपॉन amount 5 5. ठीक है, इसका मतलब x को रिप्लेस करना है आपको किससे? m प्लस 3n अपॉन 5 से, और y किससे रिप्लेस करना है? m minus 2n upon 5 2n upon 5. समझ गए? हाँ ओके, तो फाइनली f ऑफ m कॉमा n, देखो यार तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जब तुम ये रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे ना, तुम एक काम करो, ये जो वैल्यूज है ना x और y, समझ रहे हो कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ इनको तुम यहाँ पुट कर दो, 100% तुम्हारा 2x प्लस 3y कितना बन जाएगा? m बन जाएगा हाँ x माइनस y कितना बन जाएगा? n बन जाएगा हाँ हाँ, तो ये हो गया f ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू, x की जगह पे रखना है आपको m प्लस 3n अपॉन 5 इंटू m माइनस 2n अपॉन 5 5 5। अब m की जगह पे कितना रख दो? x और n की जगह पे कितना रख दो? y y f ऑफ x कॉमा y आ गया है अपॉन में 25, और ये हो गया x प्लस 3y मल्टीप्लाई विथ, x minus 2y इसको आप सॉल्व कर सकते हो अभी, एक्स स्क्वायर 3xy माइनस 2xy यानी कि प्लस xy माइनस 6y स्क्वायर अपॉन, 25 समझ गए? हाँ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ आप लोगों से, ये सारा नोट करो अच्छे से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सर नीचे स्क्रॉल करो। हो गया सर, नेक्स्ट पेज। हो गया? हाँ सर, नेक्स्ट पेज में। कर लो अच्छे से, ठीक से नोट कर लो यार सर। हो गया नोट? हाँ चलो नोट कर लो, बताना मेरे को नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सुजल, तुम ट्रैक 1 का पेपर देते हो या ट्रैक 2 का पेपर देते हो? सुजल, हाँ सर, ट्रैक 1। कितने मार्क्स आए तुम्हारे इस बार? 36। 36 मार्क्स क्यों कम है? प्रिंसिपल सर ने बात की क्या तुमसे? नहीं। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने आपसे बात, देखो एक्चुअली यार वो मेरे को बोल रहे हैं कि सर मार्क्स कम आ रहे हैं ट्रैक 1 वाले बच्चों के। मैं क्या रिप्लाई करूं, तुम ये बताओ मुझे। सुजल, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, हाँ सर। मैं क्या रिप्लाई करूं उनको? अरे जल्दी बताओ।
सर प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया था। वो बोल रहे हैं कि मैंने सभी बच्चों से बात की है, बच्चे बोल रहे हैं कि टॉपिक्स क्लियर नहीं हुआ है। तुमने ऐसा कुछ रिप्लाई किया क्या उनको? नहीं सर, मेरे पास तो कॉल ही नहीं आया। अच्छा यार, तुम एक चीज समझ लो, सभी लोग है ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताता हूँ, खैर मैं तुम लोगों के साथ कभी बुरा नहीं चाहता है। सिद्धरामेश्वर वगैरह तुम सुन रहे हो ना? हाँ सर, मैं यार वो मैं ऐसा जॉब नहीं कर रहा हूँ वहां पे, है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे को जॉब की कमी है तो फिर मैं जॉब ढूंढते ढूंढते वहां पे आया, फिर मैं वहां पे स्टार्ट किया काम करना, ऐसा है क्या मेरे साथ? नहीं सर। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, पता नहीं वो क्यों पीछे पड़े रहते हैं, अजीब लोग हैं। सर हम आपको बोलो। बाद में कॉल करते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था वो, हम्म मतलब वो समझना ही नहीं चाहते, मतलब वो पता नहीं। यार तुम एक चीज समझो, ये सब पता है बहुत, यार जैसे अभी तुम हो, तुम तो चलो ठीक है पढ़ रहे हो, ऋषिकेश तुम एक चीज समझते हो कुछ? ऋषिकेश, हाँ सर। जैसे इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ, तो तुमको तो स्क्रीन पे केवल ये क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ लेकिन हाँ मेरे माइंड में तो आगे आने वाले 50 क्वेश्चन भी घूम रहे हैं ना, हाँ सर। हाँ, कि इसके बाद मेरे को कौन सा क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद मेरे को कौन सा क्वेश्चन लिखना है, फिर कौन सा क्वेश्चन बताना है। ऐसा कभी हुआ है आज तक लेक्चर में कि मैंने बीच में लेक्चर 10 मिनट के लिए रोक दिया हो कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ाना है आगे? नहीं सर। नहीं जी नहीं सर। इवन 2 सेकंड के लिए भी रोको तो। नहीं। हाँ तो यार ये मतलब तुम समझना चाहिए उनको, ये लेक्चर के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बहुत फोकस रह के पढ़ाना पड़ता है। और सर वो कल इन्होंने पूछा था ना, आदित्य पल्लर, और वो हम्म फिर नहीं बोले फिर एग्जाम पे। सर हमने उनको पूछा, हम मतलब हमने बात किया प्रॉपरली, और वो हम्म पता नहीं वो बोलने लगे कि एक्स वाई जेड का मान के, हाँ, ऐसा मेरे को मत बोलो, आई हैव 23 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हमने बोला सर जो हमें प्रॉब्लम है हम बता रहे हैं, आप पहले वो सुनो। तो वो मानने के लिए ही तैयार नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला यू वांट टू फॉलो माय रूल्स और नॉट, अगर नहीं चाहते हो तो जिसका मानना है मानो। तो मैंने बोला ठीक है सर, हम उन्हीं का मानते हैं। और उन्होंने वो कुछ बोल रहे थे एग्जाम वगैरह दे, 50 के अब आने के बाद तुझे जो चाहिए वो फ्रीडम दे दूंगा मैं आपको सर बाद में कॉल कर देता हूँ क्लास के ठीक है, ये हो गया नोट अभी? बाद। हाँ सर, हो गया। सर एक मिनट ये बात। नोट करो। हो गया नोट? हाँ सर, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो। देखो यार, अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज करो आप अपना माइंड यूज कर लेते हो, डायरेक्ट थॉट माइंड में आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ गया था डायरेक्ट कि हाँ एक्स को रिप्लेस करना है एक्स बाई टू, हाँ वाई को रिप्लेस करना है। y/3। हो गया सर। ये क्वेश्चन टफ नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग में केवल एक्स और वाई है। हम्म हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये हमें पता होता है, ये स्टैंडर्ड है। हाँ हम्म, ये तो बिल्कुल ही नहीं पता था, हाँ तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट एक्स नहीं रख सकते, इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या रखा? यम m एम। और यहाँ पे क्या रखा? यम। n। इसमें हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ा, समझ रहे हो? हाँ हाँ सर। बाकी तुम सपोज करो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट और तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आ जाता है कि भाई ये रखने वाले हैं हम तो फाइनली, तो कर दो, वैसा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हम्म, सपोज करो आप एग्जाम दे रहे हो और किसी का दिख जाता है कि यार ये रिप्लेसमेंट करना है, तो डायरेक्ट कर दो, हम्म। ठीक है। बाकी ऐसा हर चीज माइंड में नहीं आती है बहुत जल्दी से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी x प्लस 3y क्या रखोगे? सर 2y रख दे। बेटा आपको ये लेके आना है। एक तरीका तो ये कि पहले f ऑफ x, y फाइंड कर दो, हाँ फिर बाद में x की जगह पे क्या रख देना, x प्लस y, और y की जगह पे क्या रख देना। x माइनस y। बेस्ट ये, आप यही करो, बेस्ट ये। फर्स्ट फाइंड f ऑफ, समझ गए? हाँ x प्लस 3y को पुट करो p, और 2x माइनस y को पुट करो क्या, क्यों? q। स्टार्ट करो। y is equal to 2p minus q by 7 आ रहा है। x इज इक्वल टू 7q 7q नहीं सर 2p 2p प्लस 6q by 2। हाँ सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। एक सेकेंड, तुमने एक्चुअली यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करा, और यहाँ पे तुमने 6 मल्टीप्लाई करा। अपन में कितना आ रहा है? 14। नहीं सर 2 आ रहा है। हाँ सर 14 आएगा यार ऐसे तो। 14 आएगा तो फिर वो सही है। सही है ना? हाँ सही है, मेरा भी बोल तो तुम ये भी लिख सकते हो p प्लस 3q अपॉन 7 y। बताओ y कितना आ रहा है? सर सर 2p सर minus q by 7 आ रहा है। 2p माइनस q by 7। 2p माइनस q अपॉन 7। एनी डाउट? इसका मतलब ये कि जब तुम x और y यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करोगे ना, तो ये अपने आप से क्या बन जाएगा? q और ये क्या बन जाएगा? q q। इसका मतलब f ऑफ p कॉमा q ये आ गया है x इंटू वाई, यानी कि p प्लस 3q अपॉन 7 इंटू 2p माइनस q अपॉन, समझ गए? हाँ सर। यानी f ऑफ x कॉमा y। अब p की जगह पे क्या रख दो? x और q की जगह पे क्या रख दो? तो ये हो गया x प्लस 3y अपॉन 7 इंटू 2x माइनस y अपॉन 7। समझ गए? और अब x की जगह पे क्या रख दो? x प्लस y और y के प्लेस पे क्या रख दो? बोलो। x माइनस y। डिवाइड में कितना आ गया? 14 है। कर सकते हो यार, अब ये तो पूरा है ना। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 3x माइनस 3y मल्टीप्लाई विथ 2x प्लस 2y माइनस x प्लस y। तो ये हो गया 4x माइनस 2y इंटू
x प्लस x plus 3y अपॉन 49। इसका फाइनल आंसर है। इससे और ज्यादा टफ क्वेश्चन कभी नहीं बनता है, इतना ही बनता है मैक्सिमम। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को तो आप बताओ यार, कोई डाउट है तो पूछो। आया समझ? हाँ सर। अभी एक लास्ट पॉइंटर बचा हुआ है, वो बता देता हूँ, हो गया काम। बोलो। सर हम इसे स्टार्टिंग को ही डायरेक्ट x plus y के टर्म्स में रिप्लेस नहीं कर सकते? कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, किसने मना करा है? x प्लस 3y को एक काम करो p प्लस क्यू बोल दो, हाँ और 2x माइनस वाई को क्या बोल दो? p minus q। यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करो। वो x और y की वैल्यूज एक्चुअली वो वैल्यू होंगी जहां पे तुम्हारा x प्लस 3y डायरेक्ट कितना बन जाएगा? p प्लस क्यू। p plus q 2x माइनस वाई डायरेक्ट क्या बन जाएगा? p minus q। करके देखो। हम ट्राई कर लेंगे। अभी करोगे या बाद में करोगे बताओ? अभी करेंगे सर। अभी करो, ये नोट हो गया ना? हाँ सर होगा। कर लो, अभी कर लो, कुछ नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए? हाँ करो, ट्राई करो, ट्राई करो। सेवन एक्स इज इक्वल टू 4p माइनस, कोई डाउट? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें? क्या फाइंड करना है? वाई फाइंड करना है ना? y फाइंड करना है। हाँ एक तो यार देखो, मैं सही बताऊं ना, मैं ज्यादा इक्वेशंस वगैरह बना के करता हूँ ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरी आदत है थोड़ा सा फास्ट करने की, फास्ट करता हूँ तो मेरा दिमाग थोड़ा ठीक वर्क करता है। अभी सही है। तो ये क्वेश्चन था, यहाँ से डायरेक्ट कितना आ गया? ये x इज इक्वल टू दिस, और अभी क्या फाइंड करना है? y। इसका मतलब एलिमिनेट करोगे x को, ठीक है? x तो ये हो गया 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 2p प्लस 2p plus 2q तो इसको कर दो माइनस 7y इज इक्वल टू हो गया है p प्लस 3q। 3q तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? p प्लस p plus 3q 3q by 7 7। इसका मतलब ये x और y के वो वैल्यूज आ रहे हैं जिसपे ये कितना बन जाएगा, p plus q और ये कितना बन जाएगा बोलो? p p minus minus q p माइनस क्यू। यानी फाइनली p प्लस क्यू कॉमा p माइनस क्यू, ये आ गया है x इंटू वाई, यानी कि 4p माइनस 2q अपॉन 7 इंटू p प्लस 3q अपॉन 7 समझ गए? हाँ और बाद में तुम एक काम करो, p की जगह पे क्या रख दो? x, और q की जगह पे क्या रख दो? y y f ऑफ x प्लस वाई कॉमा x माइनस वाई, ये आ गया है सॉरी 4x माइनस 2y अपॉन, तो 49 चल ही रहा है, और मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है? x प्लस 3y चेक कर, चेक कर, सेम आंसर है। हाँ हाँ यार वो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, देखो आपके दिमाग में कितनी क्लैरिटी है, समझ गए ना? अब इसको हटा दो इस मेथड को, ये इतना बड़ा दिख रहा है यार। हाँ और ये यहाँ पे स्टिक कर देते हैं। कौन सा मेथड? ये रहा। कर लो एक बार, अपने आप ही सॉल्व कर लो इसको। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि सर डायरेक्ट आपने x प्लस वाई को p क्यों नहीं बोला और x माइनस वाई को क्यों क्यों नहीं बोला? तुम समझ रहे हो ना? तो यार वो आपके माइंड की क्लैरिटी के ऊपर है, मेरे को इतना क्लियर नहीं हो रहा है उसको सोचने में, ये मेरे को ज्यादा ठीक लग रहा है तो मैंने ऐसा कर लिया। नहीं, तो ये पॉइंट है। सर
बोलो। अगर हमारे पास ऐसे ही 3 वेरिएबल होते तो हम c प्लस क्यू प्लस आर करते थे। हाँ भाई 3 भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ, हो गया नोट ये? हाँ सर। नोटेड? यस सर। चलिए एक लास्ट पॉइंटर बताना है मेरे को, वो तुम्हें बताया था। ठीक है, थोड़ा ध्यान सुनना है ना। जैसे कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है f of x is equal to f of minus x, इसका मतलब, अच्छा, for every value of x belongs to r, इसका मतलब f of x डेफिनेटली इवन फंक्शन है तो ये यानी y is equal to f of x will be symmetric about y एक्सिस। इसमें कोई डाउट? नहीं नहीं है। ठीक है, समझते चलो है ना सारी चीजें। सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब f of x ऑड फंक्शन, Odd function. कॉमन आ गया। ऑड फंक्शन है, यानी कि y is equal to f of x विल बी सिमेट्रिक अबाउट will be symmetric about, ओरिजिन हाँ, और f of x is equal to 0, यानी कि x axis is the only function फंक्शन which is even and odd both. बोथ। हाँ f of x is, काफी लोग ये बोलते हैं कि सर f of x is equal to 4 भी होगा क्या? नहीं होगा भाई, f of x is equal to 4 ये है, और ये केवल किसके अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है? y एक्सिस। यानी ये केवल इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन नहीं है। हाँ ऑड होता तो 2 पे वैल्यू 4 है, तो -2 पे कितना वैल्यू मिलना चाहिए? -2 -2 तो y is equal to f of x will be symmetric about ओरिजिन। origin। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन ये है f of x is equal to f of x plus 2, इसका मतलब क्या होता है? बोलो। तो x की वैल्यू 2 से शिफ्ट हो जाती है। मैं पागल, ठीक से बता, या तुम लोग नोट्स रिवाइज ही नहीं करते हो? इसका मतलब ये है कि f of x is a periodic function। हाँ आफ्टर हाँ याद है? टाइम पीरियड 2 f of x is a periodic function with time period, 2 इसमें कोई डाउट? नहीं। अच्छा, अब थोड़ा समझना स्टार्ट करना। जैसे कहीं पे ये लिखा हुआ है f of x is equal f of x plus 2 is equal to f of, x -2 for every value of x belongs to, r। आर तो देखो यहाँ पे आप एक काम करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं x plus 2 से, तो ये बन गया x plus 4, और राइट साइड में कितना आ गया है? f of x। एफ ऑफ एक्स इसका मतलब f of x is a Periodic function. Periodic function with time period of 4 periodic function with time period। 4. ठीक है, ओके। अब सपोज करो कहीं पे ये लिखा हुआ है इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन केवल एक ही है, इसके अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? नेगेटिव है। और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता भाई इसमें ना, कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव नेगेटिव। तो यार ये पीरियोडिक फंक्शन निकल के नहीं आएगा, तुम यहाँ पे x को किसी से भी रिप्लेस कर दो, तुम f of x is equal to f of x plus t की फॉर्म में नहीं ला पाओगे, क्योंकि माइनस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, ये है f of x plus 2 is equal to f of 2 minus x। लेट्स से यहाँ पे x is equal to पुट करते हैं 1, तो ये हो गया f of 3, और राइट साइड में कितना आ गया f of 1 x is equal to 0 पुट करो, तो लेफ्ट साइड में f of 2, राइट साइड में भी 2 x is equal to -1 पुट करो, तो ये हो गया 1, और ये कितना हो गया f of, 3 या 2 पुट कर देते हैं,
तो ये हो गया एफ ऑफ 4 और ये कितना हो गया एफ ऑफ 0 0। समझ रहे हो? हाँ यानी कि 1 पे जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू किस पे है? 3 पे है। एक काम करता हूँ, टाइम खराब नहीं करता हूँ, मैं जल्दी से तुम्हें इसका पॉइंट बताया। देखो 2 से आप राइट साइड में आ गए 2 + x, और 2 से लेफ्ट साइड में आ गए 2 - 2 x। -x। वैल्यू हमारी है, का मतलब ये फंक्शन सिमेट्रिक है अबाउट = 2 is symmetric about = 2 the line y-axis के पैरेलल लाइन x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। अंडरस्टूड? हाँ x = 2। अबाउट द लाइन x is शीट equal का भी to, क्वेश्चन ऐसे ही है। टू क्या बोल रहे हो? शीट में भी यही क्वेश्चन है, यही डाटा वगैरह था। हाँ वही 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि जो वैल्यू 3 पे मिल रही है आपको वही वैल्यू किस पे मिल रही है? 1 पे, 1 पे, जो वैल्यू आपका 4 पे मिल रहा है वही वैल्यू किस पे मिल रहा है? 0 पे। 0। समझ गए? हाँ सर। इसका मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ, सुनो। f of 2 + x is equal to कितना गिवन था? f of 2 - 2 x माइनस आपको क्रिएट करना है f of x। क्या क्रिएट करना है? f of x। f of x। ध्यान से देख लो, f of x का मतलब केवल f of x, 2x 3x -x -4x नहीं, केवल क्या? f of x। हाँ, और f of x क्रिएट करने के लिए x को किससे रिप्लेस कर दो? यहाँ पे जो भी तुम बताना चाहो बता दो। -2 x को रिप्लेस कर दो किसे? x सॉरी, - हाँ ठीक है। तो ये राइट साइड, लेफ्ट साइड में कितना आ गया? 2 + x - 2 और राइट साइड में कितना आ गया? 2 माइनस x - 2 2 कैंसिल, यानी f of x इज इक्वल टू कितना आ गया? f of 4 - समझ गए? हाँ यहाँ पे ये आती है, आपका काम बन गया। अब इन दोनों को इक्वल कर दो। क्या कर दो? इक्वल यानी x इज इक्वल टू 4 - x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। आई बात समझ? हाँ। जैसे ये लिखा हुआ है f of x + 3 इज इक्वल टू f of x + 1। तो बेटे कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है। हाँ पॉजिटिव इन बोथ, यानी ये निकल के आने वाला है पीरियोडिक फंक्शन। देन इट मस्ट बी क्या? पीरियोडिक। टाइम पीरियड कितना है? वो हम रिप्लेसमेंट के स्टेप 1 कमेंट करेंगे। क्या क्रिएट करो? f of x। काम करता हूँ, x को रिप्लेस कर देता हूँ कितना? x - 3 x - 3 + 3 यानी fx इज इक्वल टू लेफ्ट राइट साइड में कितना आ गया? f of x x - 2 -2 f of x इज इक्वल टू f of x + t भी चलता है, f of x इज इक्वल टू f of x - t भी चलता है। मतलब टाइम पीरियड कितना आ गया इसका? 2। समझ गए? हाँ। तो कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है, यानी कि ये सिमेट्रिक आता है। इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना है ना, कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव सिमेट्रिक आता है, और दोनों तरफ कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव पीरियोडिक आता है। मैं लिख सकता हूँ इसको, बताओ कैसे लिखूं वर्ड्स में? इफ कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव नेगेटिव इट विल बी सिमेट्री। किसके अबाउट? वो तो फाइंड करना पड़ेगा आपको, है ना? हाँ अब कैसे फाइंड करते हैं? आप केवल क्या क्रिएट कर लो? f of x हाँ, और फिर दोनों को इक्वल कर दो। समझ गए? and if coefficient of x positive, it will be periodic तो ये क्या आता है? periodic हाँ, एक एग्जांपल, ये लिखा हुआ है। तो fx के बारे में कमेंट करना है, करो, स्टार्ट करो। थोड़ा स्पेस छोड़ देना वो सब नोट करने के लिए, इसके बारे में कमेंट करो। डायरेक्ट इक्वल मत कर देना भाई, है ना? डायरेक्ट इक्वल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो लाइन ये आनी चाहिए माइंड में कि कोफिशिएंट ऑफ x
अच्छा दोनों तरफ नेगेटिव नहीं आ रहे ना, केवल एक साइड नेगेटिव। हाँ हाँ मस्ट बी सिमेट्रिक सिमेट्रिक। एफएक्स क्रिएट करेंगे। एक सेकंड तो x माइनस 3 x सिमेट्रिक। माइनस एक मिनट बस, एक मिनट। अबाउट सम x इज इक्वल टू k, समझ गए? हाँ 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स डायरेक्ट इक्वल, ये तो गलत है। गलत नॉट रॉन्ग। नॉट फर्स्ट क्या क्रिएट करो? एफ ऑफ एक्स मतलब x को x माइनस 3 से रिप्लेस। जो भी तुम करना चाहो कर दो, जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है। लेफ्ट साइड भी कर सकते हो, राइट साइड भी कर सकते हो। एक्स को किससे रिप्लेस करोगे? x माइनस 3 एक्स माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स, और राइट साइड में कितना आ गया? एफ ऑफ 8 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स। और लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है? एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो। अंडरस्टूड? 4 आता है तो ये हो गया x इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, x इज इक्वल टू कितना? 4 4 इसको तुमने डायरेक्ट इक्वल किया होता तो देखो 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 आता हो गया यार, इतना रखना। हाँ रॉन्ग हो गया। हाँ तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है तो वो तुम अपने वर्ड्स में लिख लो यार। हाँ ये लिखूं मैं पूरा कि वी आर थिंकिंग दिस देन वी आर थिंकिंग दिस, ये सब भी लिखना है क्या? नहीं सर। नहीं ठीक है, ये नोट। चैप्टर हो गया कंप्लीट। अच्छा, एक बाउंडेड फंक्शन, एक अनबाउंडेड फंक्शन, एक दो चीजें और बता देता हूँ यार। यार वो तो ये बोल रहे हैं कि मैंने सबको कॉल किया था, सबने बोला कि टॉपिक इज नॉट क्लियर, टॉपिक इज नॉट क्लियर। बहुत अच्छी बात है। इसको फिर से रिपीट करना है क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है यार, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इनके अंदर। शीट सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। समझ गए सिद्धराम? हाँ सर बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी जिसमें सिमेट्रिक भी है और पीरियोडिक भी है। तो गिवन होती है इन्फॉर्मेशन, उसको सॉल्व करना बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन होता है।
नोटेड? यस सर। ये नोट कर लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव, सिमेट्रिक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, पीरियोडिक। डायरेक्ट कुछ भी इक्वल मत करना, एफ ऑफ एक्स क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? एफ ऑफ हाँ, क्लियर? हाँ सर। हो गया पूरा नोट? नहीं सर, ये एक मिनट। देखो यार, इस चैप्टर के नोट्स काफी ज्यादा हो गए होंगे, मुझे लगता है पूरा एक रजिस्टर ही भर गया होगा। हाँ पूरा बुक भर लेकिन उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम है। हाँ सर। हाँ, एक बार रिवीजन कर लोगे, हो गया बस काम खत्म। हाँ बाकी सारे चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस के बहुत छोटे छोटे चैप्टर, 3-3-4 डेज के चैप्टर है सारे। और यार इस मंथ थोड़ा सा एक्टिवली क्लास में बैठना, क्योंकि अभी इस मंथ थोड़ा सा मैं डिफरेंशियल कैलकुलस के कंप्लीट करने के मूड में हूँ, है ना। हाँ सर। लास्ट 2-3 महीने से बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि काफी स्लो वाला हो गया है पूरा पोर्शन। हाँ। अभी इनके जस्ट सिंपल सिंपल सी चीजें, लिमिट्स वगैरह वो सब है। हो गया नोट पूरा ये? हाँ सर, हो गया। अच्छा, पीरियोडिक में वो पॉइंट तो याद होगा ही आप लोगों को, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू कांस्टेंट बी। तो भी ये पीरियोडिक फंक्शन निकल के आता है विद टाइम पीरियड 2a का डबल। हाँ, हाँ 2a। ये नोट कर लो। हो गया नोट? आज डे कौन सा है? ट्यूसडे है ना आज? हाँ सर। देखो ट्यूसडे है तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3-4 दिन है बीच में। इस बार टेस्ट में फंक्शन ही आएगा कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ठीक है। हालांकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आईटीएफ स्टार्ट कर देंगे, तो वो मैं नहीं डालने वाला हूँ, केवल फंक्शन। रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है। सर क्वेश्चन उतने ही करने ना सेक्शन डी तक? हाँ यार, सेक्शन डी तक ही करना है। सेक्शन ई में तो इन्वर्स से स्टार्ट हो गया था ना। हाँ हाँ सर, यूनिवर्सिटी। सेक्शन डी तक ही करना है, जितना कल दिया था ना उतना ही है एक्चुअली। हाँ सर। ओके, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ। यार देखो, रैंडम फंक्शंस के अंदर पहली चीज, यार कितनी बार रिपीट करता हूँ मैं, देखो मैं मतलब मुझे खुद सोच सोच के ताज्जुब होता है कि क्या चल रहा है यार, इतनी बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ मैं भाई। लिटरली यार नहीं होता है, इतनी बार रिपीट नहीं होता है। तो फर्स्ट तो ये स्टेप के क्वेश्चंस थे, नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे, फर्स्ट स्टेप के क्वेश्चंस थे जिनमें आपको 5 फंक्शन याद रखने थे, बाकी सब में रैंडम करना होता है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस के अंदर ये सब आ गया था,
रिप्लेसमेंट। थर्ड क्वेश्चन के अंदर मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताया है, ठीक है? अच्छा, एक दो चीजें और बस है ना, हालांकि इनका ऐसा डायरेक्ट यूज नहीं होता है, लेकिन ये लोग ऑप्शंस में आते हैं। किस में आते हैं? ऑप्शंस। एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन। सिंपल, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। ये एक्स और वाई मिक्स होना चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो ये क्या है? इम्प्लिसिट। हाँ, और एक होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट का मतलब y एंड x सेपरेट। सेपरेट का मतलब बिल्कुल सेपरेट, समझ गए? जैसे ये हो गया, दोनों सेम ही है भाई, है ना? हाँ हाँ ठीक है, हाँ सर। लेकिन ये है एक्सप्लिसिट और ये क्या है? इम्प्लिसिट। हाँ, कुछ बस इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, है ना? जैसे सपोज करो आपने ये लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ गए? ये नोट कर लो, ये काम नहीं आता है ये। कई बार आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखा मिलेगा बस। एक होता है होमोजीनियस फंक्शन। क्या होता है? होमोजीनियस एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो होमोजीनियस तो यार मैंने बहुत बार यूज किया, ये वर्ड तो नहीं किया क्या? हाँ सर। क्या होता है होमोजीनियस? जिसमें हर टर्म में डिग्री क्या होती है? डिग्री सेम इन एवरी टर्म, समझ गए? हाँ। बस, एक होता है बाउंडेड और एक होता है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब जो बाउंडेड नहीं है, मतलब उसकी रेंज कहां तक जा रही होगी? रेंज इन्फिनिटी आर। बस, और जिनकी रेंज इन्फिनिटी तक नहीं जाती है वो लोग बीच में रह जाते हैं। बाउंडेड। ये पता उनको आप क्या है? बोल देते हो? बाउंडेड बोल देते हो। ये बताया था पीरियोडिक ये बताया था। फंक्शन जो रहते हैं वो अनबाउंडेड रहते हैं। हाँ, बस बस इतना ही है, और क्या हो गया? नोटेड? हाँ हाँ सर। हम्म, ओके। इसके अलावा यार फंक्शन में अब सब कुछ तो कंप्लीट हो गया है, तो क्वेश्चंस रहते हैं काफी सारे, तो अब शीट सॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे नहीं? हाँ हाँ कुछ सर। डाउट्स डिस्कस करना है क्या? हाँ सर कर लेते हैं। कर लेते हैं, चलो आधे घंटे कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं।
बोलो भाई क्या डाउट है बताओ। एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी C4 ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन नंबर सी। C4 फिफ्थ। हाँ ओके, क्या फाइंड करना है इसके अंदर इसका? सर पीरियड टाइम पीरियड टाइम हाँ पीरियड निकालना ओके, है। सो क्वेश्चन था ये sin 3x ग्रेटेस्ट पार्ट प्लस cos 6x मॉडुलस, ठीक है। हाँ ओके अब देखो यार, एक चीज समझने का ट्राई करो कि sin 3x है और cos 6x है, तो इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन 6, यानी कितना? पाई बाय 5/3 एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड cos x का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई मॉड तो मॉड पाई cos x का टाइम पीरियड होता है पाई। पाई 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 x को x प्लस पाई से रिप्लेस करने पे सेम फंक्शन आता है। 5/6 हाँ तो थोड़ा सा देखो केयरफुल रहने वाली बात है यार इस समय ना, हाँ ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड आ गया पाई अपॉन 6 6, ठीक है। और ये है इसका इंटीजर पार्ट, दिख रहा है? ओके, sin x इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई। 2 पाई sin 3x का टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन 3 3 ठीक है। बाकी याद है तुम्हें sin x के इंटीजर पार्ट का ग्राफ बनाना भी बताया था आप लोगों को। हाँ सर ये sin x होता है 0 to है ना? 1 कहाँ 0 पे 0 इंटीजर का इंटीजर पार्ट एज इट इज, हाँ 0 टू इसकी जरूरत है नहीं है जो मैं बना रहा हूँ वैसे भी, है ना? हाँ तो ये फिर ऐसे मूव करेगा, समझ गए? हाँ 0 टू 1 वाले सारे नंबर्स का इंटीजर पार्ट है 0, 0 टू -1 के वाले सारे नंबर्स का इंटीजर पार्ट है -1, समझ गए? इसके बाद फिर ये ग्राफ रिपीट करेगा। ओके, ऊपर जाएगा फिर आपने x को रिप्लेस किया है 3x से, तो x एक्सिस की जितनी वैल्यूज होती हैं दे ऑल आर डिवाइडेड बाय 3। 3 0.33 यहाँ पे पहले 2 पाई आता था, अभी कितना हो गया? 2 पाई/3 यानी इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई/3 इसकी जरूरत थी नहीं वैसे ग्राफ की, समझ गए? हाँ अब इन दोनों का क्या कैलकुलेट कर लो? LCM LCM। तो डिनोमिनेटर का कैलकुलेट करते हो आप HCF, दैट इज 1। न्यूमरेटर का कैलकुलेट करते हो LCM, दैट इज 2 पाई। तो आंसर आएगा ये फिर 1 ना 1 क्या? HCF 1 ना अरे नहीं, सही 3 और 6 का HCF 3 आएगा ना? हाँ 3 हाँ, इसके अलावा 2 पाई/3 है तो पाई/3 सोच के भी देख सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, नहीं होगा वो यार, इसका नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट बताओ। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि फाइनली आंसर इसका 2 पाई/3 आ रहा है, तो हम लोग पाई/3 के बारे में भी सोचेंगे। सोच लो तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है, सोच लो, यही नहीं कर पाएगा। देखो यही सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। हाँ ये पाई नहीं, ये तो कर देगा भाई, ये तो 6x हो गया और ये 2 पाई हो गया ना। 2 पाई 2 पाई को यूज होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता। ये तो कर देगा, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, समझ गए? यहाँ पे आप x को रिप्लेस करोगे किससे? x प्लस पाई/3 तो ये हो गया sin 3x प्लस पाई। sin ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस sin थीटा। लेकिन ऐसा इंटीजर पार्ट में से माइनस गायब होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड 2 पाई/3 है, पाई/3 नहीं है। हमें सोचना चाहिए लेकिन। फंडामेंटल पूछा था। हाँ नेक्स्ट बताओ। पर 6 C6 नहीं यहाँ पे C4 6 उसके ये साइड पर। हाँ 6 ये लिखा हुआ है sin 12x अपॉन 1 प्लस cos square is 6x। ओके, तो sin 12x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर 6x। 6x यार इसका तो ऐसा डायरेक्ट तो कुछ होगा नहीं इसके अंदर। जैसे इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई अपॉन 12। अगेन cos स्क्वायर का टाइम पीरियड पाई होता है भैया। पाई तो ये हो गया पाई/6, ये भी कितना हो गया? पाई/6 और 6। तो मतलब पाई/6 ही होना चाहिए फिर इसका, क्योंकि x को तुम जब x प्लस पाई/6 से रिप्लेस करोगे तो सेम मिलेगा आपको। तभी तो पाई/6 आ रहा है इसका टाइम पीरियड। अभी मैक्सिमम ये कर सकते हो तुम यार कि पाई/6 जब आ रहा है तो पाई/6 अपॉन 2 यानी कि पाई/12 के बारे में भी सोच के देख लो। तो यहाँ पे तुम x को रिप्लेस करते हो x प्लस पाई/12।
12 से, तो इंटू 12 चल रहा है वहां पे ना, तो ये हो गया 12x प्लस, पाई। और साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, हाँ। सेम आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ठीक है, फिर कितना टाइम पीरियड है पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर हम्म, और एक बार बताओ ना। अरे इसका टाइम पीरियड पाई अपॉन 12, सॉरी 2 हम्म, पाई अपॉन 12, हाँ तो पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6, cos x का टाइम पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन मॉड cos x का होता है पाई। पाई, हाँ cos स्क्वायर का भी कितना होता है? पाई। पाई। क्योंकि माइनस cos x बनेगा, उसका स्क्वायर वापस सेम ही आ जाएगा। हाँ तो पाई अपॉन 6। हाँ, तो इसका पाई अपॉन 6 और इसका भी कितना हो गया, पाई अपॉन 6। यानी एलसीएम भी कितना आ गया? पाई अपॉन 6। वैसे डिवाइड वाले के लिए एलसीएम लेते नहीं है भाई, ध्यान रखना है ना। जैसे एफ एक्स साइन एक्स अपॉन cos x। इसका टाइम पीरियड 2 पाई, इसका टाइम पीरियड 2 पाई, एलसीएम भी कितना आएगा? 2 पाई। लेकिन साइन एक्स अपॉन cos x होता क्या है, tan x। और उसका टाइम पीरियड कितना होता है? पाई होता है। हाँ, पाई। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इसका एलसीएम आ गया पाई बाई 6, इसका एलसीएम कितना आ गया, पाई बाई सॉरी इसका टाइम पीरियड कितना आ गया, पाई बाई 6। एलसीएम कितना आ गया, पाई बाई 6 पर हालांकि लेते नहीं है। तो एक काम करो ना, पाई बाई 6 का ये चेक करके देख लो। जैसे साइन एक्स का 2 पाई, cos x का भी कितना, 2 पाई। एलसीएम कितना आ गया, 2 पाई। 2 पाई, लेकिन अभी 2 पाई अपॉन मल्टीपल, हाँ पाई चेक करके देख लो, तो चेक करके देख लो सेम आएगा, क्योंकि जब तुम x को x प्लस पाई से रिप्लेस करोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। सर पर वो तो हमने तब कमेंट किया था ना जब sin x बाई cos x था। यहाँ पे तो हम डायरेक्ट एलसीएम के बारे में सोच भी नहीं सकते ना यहाँ। अरे तो भाई तुम एक चीज समझ नहीं रहे बात को, एलसीएम लो लेकिन उसके अपॉन मल्टीपल भी सोच के देखो। हाँ हाँ समझ रहे हो? हाँ हाँ अपॉन मल्टीपल भी सोच के देखो, 10x में चल गया था, हाँ 2 पाई पाई का मल्टीपल है ना, हाँ है। x को रिप्लेस करोगे x प्लस पाई या पाई प्लस x सेम आएगा, हाँ तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड पाई भी है। पाई भी, हाँ यहाँ पे भी हम लोगों ने एलसीएम लिया पाई बाई 6, अभी पाई बाई 6 किसका मल्टीपल है, पाई बाई 12 का। पाई बाई 12 का है। भाई डिवाइड करके देख लो ना, हाँ सही। तो जब तुम पाई बाई 12 से रिप्लेस करोगे तो डिनोमिनेटर तो सेम आएगा, न्यूमरेटर सेम आएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तो नहीं है इसका मतलब, समझ गए? तो पाई बाई 6 हमारा फंडामेंटल है। हाँ, यानी एलसीएम ले लो, हाँ लेकिन और सोच के देखो आगे। कंडीशन सोच के देखो आगे। हाँ, इन चीजों का ऐसा फिक्स रूल नहीं है, इसमें नहीं बोल सकता हूँ मैं, आगे सोच के देखो थोड़ा सा। हाँ नेक्स्ट बताओ। ये वाला 6 यहाँ पे है, 6 के ये बाद वाला। हाँ कौन सा? 6 6 ही तो था ये। अच्छा 6 वो ये 7 ये हाँ तो देखो जैसे ये लिखा हुआ है f of x is equal to 1 upon 1 minus cos x। इसका 2 पाई है और इसका 2। देखो सुनो, याद है बताया था f of x का टाइम पीरियड t है, तो 1 upon f of x का टाइम पीरियड भी कितना आता है, t t। आता है। तो 1 minus cos x का टाइम पीरियड निकाल लो, 1 minus cos x का कितना आएगा, 2 पाई। 2 पाई। तो 1 upon 1 minus cos x का भी कितना आएगा, 2 पाई। 2 पाई। आंसर आ गया, समझ गए? हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। हाँ तो सर। फिजिक्स का लेक्चर कितने बजे? 4:30। चलो सिद्धरा में काम करो, बाकी अभी काम पूरा कर लो, कल डिस्कशन करते हैं अच्छे से सारा। हाँ ठीक है। ये अभी करना है बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कर सकता हूँ। सर अभी कर लेते हैं क्योंकि मतलब सारे नहीं किए ना, तो जो एक्सरसाइज 2 का लेवल पार्ट 3 है वो उसके क्वेश्चंस अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए, तो आज हो जाएगा वो अटेम्प्ट करना। अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि आज सॉल्व कर लेते हो, ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं मतलब अभी जितने डाउट है उतने डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अच्छा, कल। हाँ कल और करो। तो फिजिक्स का अटेंड नहीं करना लेक्चर फिर? सर को बोल देंगे। चलो आगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। मेरे को तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना तुम्हें डिस्कस करना है करो। सर D1 में फर्स्ट